बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी अज़ान। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयद बन गए, अबू लहब वलीद बन गए और मस्जिद नबी का मुअज़्ज़िन बना दिया गया। ज़ोहर की नमाज 12 रबीउल अव्वल 7 जून 633 ईस्वी 11 हिजरी अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ज़ोहर की नमाज की अज़ान के लिए बिलाल छत पर चढ़े और जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तो रोते रोते आवाज़ बंद हो गई और अज़ान पूरी न कर सके और दाढ़े मार मार कर रोने लगे। सारे मदीने वाले रोने लगे तो आप उतर आए और कहा मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद अज़ान नहीं दूंगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से इजाज़त लेकर जहाद में मुल्क शाम चले गए। 6 महीने लौट कर ही नहीं आए। 6 महीने गुज़रे। 1 लाख साहबा, तकरीबन कमोबेश 1 लाख साहबा जहाद के लिए निकले हुए थे। जहाद में किसी को ख्वाब नहीं आया, सिर्फ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब आया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहा कि बिलाल ये क्या बेवफाई, मेरे शहर आना ही छोड़ दिया। 6 महीने गुजरे हैं। साहबा 1 लाख के करीब जहाद में शाम इराक में जा चुके हैं। ख्वाब में सिर्फ बिलाल को आते हैं और अल्लाह के हबीब कहते हैं कि बिलाल ये क्या बेवफाई, मेरे शहर ही आना छोड़ दिया। रात को आँख खुली, ऊँटनी पर सवार हुए, सिवाय नमाज के कहीं नहीं रुके। रास्ते में चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल। 7वें दिन मदीने पहुँचे और उनको ये याद ही नहीं रहा कि अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और ऐसा इश्क ज़हन में सवार था और दिल में सवार था कि वो ऐसा ख्वाब दिल और दिमाग में भी हावी हुआ था कि ये तो भूल ही गए थे कि अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। मदीने में दाखिल होते ही नारे लगाना शुरू कर दिए कि या रसूल अल्लाह मैं आ गया, या रसूल अल्लाह मैं आ गया। जब हुजरा मुबारक पर पहुँचे तो फिर याद आया कि ओहो ये तो जुदाइयाँ हैं, ये तो जुदाइयाँ हैं, ये तो जुदाइयाँ हैं। फिर बेकरार होकर अंदर हुजरे में आए और चीखने लगे या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? और कब्र पर गिरे और कब्र पर रोते रोते हिचकी में बेहोशी की कैफियत तारी होगी। नमाज का वक्त आ गया, मस्जिद सारी भर गई। सबको तमन्ना थी कि आज बिलाल अजान दे। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिलाल से बात करे। तो सहाबा कराम ने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप नबी की आंखों की ठंडक हैं, नबी के नवासे, जन्नत के सरदार हैं। हसन और हुसैन और हज़रत फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। और हज़रत अली के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो उनके बच्चों को सहाबा कराम ने कहा कि आप दोनों आज बिलाल से कहो कि आज अजान दे। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 साल के और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 7 साल के थे। ये दोनों मासूम बच्चे आए और कहा हज़रत बिलाल के सामने खड़े हो गए और कहने लगे चचा एक दरख्वास्त करनी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बच्चों मेरी तो आप पर जान भी कुर्बान है, दरख्वास्त ना कहो, हुक्म करो। क्या हुक्म है? बच्चों ने कहा आज जैसे आप हमारे नाना के लिए अजान देते थे, आज हमारी नाना की खातिर ही हमारे लिए अजान दे। तो बिलाल फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे मैंने तो कसम खाई थी कि अजान नहीं दूंगा, तुम्हारी खातिर आज मैं ज़रूर अजान दूंगा। एक अंसारी औरत की छत पर हज़रत बिलाल चढ़े और फिर अजान देना शुरू की। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینے میں کوہرام مچ گیا اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور مسجد نبی میں چیخو چنگاڑ مچ گیا۔ یوں لگا جیسے دور نبوت واپس لوٹ کے آ گیا ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور دوسرا بڑا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچے، پہلی نماز مسجد اقصیٰ میں ہونے لگی ہے اور جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے قائد ہیں۔ جمعے کی اذان ہونے لگی ہے تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان دے، وہ نہیں مانے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال یہ دیکھو آج نبی کی خاطر اذان دو، تو بلال میرے ہاتھوں کو دیکھو اور آج اذان دے دو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صخرے پر سوار ہوئے، صخرہ جس پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، تو اس پر سوار ہوئے اور جوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کی عزت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہے۔ تو ساتھیوں، میں اور آپ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہم لوگ ڈال لیں اور اللہ کے محبوب کے سانچوں میں اپنی زندگیوں کو ہم ڈال لیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔